बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ एक शेर राज करता था। नाम था सिंहराज। वह ताकतवर तो था ही, लेकिन बहुत घमंडी भी हो गया था। वह मानता था कि जंगल में उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। सिंहराज छोटे जानवरों पर गुस्सा करता, उन्हें डराता और बिना किसी वजह के उन्हें शिकार बनाता। उसी जंगल में एक दिन एक बुद्धिमान हाथी आया। उसका नाम था गगन। गगन दिखने में शांत और भारी था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। वह जंगल में शांति और बराबरी चाहता था। उसने देखा कि शेर अपने घमंड में सबको तंग कर रहा है। उसने सोचा, समय आ गया है कि शेर को एक सबक सिखाया जाए। शेर सिंहराज ने हाथी गगन से कहा, इस जंगल में सिर्फ मैं राजा हूँ। यहाँ मेरे आदेश चलेंगे। तुम जैसे धीमे जानवर मेरे आगे कुछ नहीं। गगन मुस्कुराया और बोला, राजा वो होता है जो सबकी रक्षा करे, न कि सब पर डर बनाए। शेर गुस्से से दहाड़ा। तू मुझसे मुकाबला करेगा? गगन ने सीधा लड़ने की बजाय दिमाग लगाया। उसने शेर को एक चुनौती दी। अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो मेरी एक बुद्धि की परीक्षा पास करो। अगर हार गए तो जंगल में सब जान लेंगे कि सिर्फ ताकत से कोई बड़ा नहीं होता। शेर ने चुनौती स्वीकार कर ली। गगन ने पूछा, राजा वही है जो डर फैलाए या वह जो भरोसा दिलाए? शेर चुप हो गया। सोच में पड़ गए। गगन बोला, डर से राज करने वाला राजा नहीं, तानाशाह होता है। राजा वह होता है जो न्याय करे और भरोसा दे। शेर ने पहली बार किसी से हार मानी, वह भी लड़ाई में नहीं, बुद्धि और नैतिकता में। उसने गगन से माफी मांगी और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि जंगल के राजा को डर नहीं, सम्मान से राज करना चाहिए। जब चतुर हाथी गगन ने शेर सिंहराज को अहंकार से मुक्त कर दिया, जंगल में शांति लौट आई। अब शेर अपने पद का सही उपयोग कर रहा था। गगन उसका सलाहकार बन चुका था और दोनों मिलकर जंगल को सुंदर और सुरक्षित बना रहे थे। छोटे जानवर बेखौफ घूमते थे। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी और हर ओर हरियाली थी। लेकिन एक दिन तोता तेजी से उड़ता हुआ सभा स्थल पर आया। महाराज, संकट आ गया है। शेर ने पूछा, क्या हुआ? तोते ने कहा, जंगल के बाहर के इलाके से कुछ अजनबी जानवर आ रहे हैं, भूखे, हिंसक और लालची। वे छोटे जानवरों को खा रहे हैं और पेड़ों को तोड़ रहे हैं। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। शेर ने गहराई से सोचा और कहा, हमें उन जानवरों से लड़ना नहीं, उन्हें समझाना होगा। लेकिन अगर वो नहीं माने तो हमें अपनी सुरक्षा भी करनी होगी, मिलकर, एकजुट होकर। हम सब मिलकर एक संरक्षण दल बनाएंगे। हर जानवर को एक जिम्मेदारी दी जाएगी। तोते निगरानी का काम करेंगे। हाथी और भालू मोर्चा संभालेंगे। लोमड़ी और खरगोश गुप्त रास्तों पर निगाह रखेंगे। हम और गगन रणनीति बनाएंगे। अगले दिन सुबह अजनबी जानवर जंगल में घुसे। वे छोटे हिरणों को पकड़ने लगे। शेर सिंहराज ने दहाड़ मारी, यह जंगल हमारी माँ है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शेर ने उन्हें घेर लिया। अब बाहरी जानवरों को समझ आ गया कि ये जंगल एकता से चलता है। उन्होंने माफी मांगी और कहा, हमें माफ कर दो। हमारे जंगल में सूखा पड़ा है, इसलिए यहाँ आए थे। अगर हम रहें तो जंगल के नियमों को मानेंगे। शेर ने उन्हें रहने की अनुमति दी, लेकिन शर्तों के साथ। कोई हिंसा नहीं, सभी जानवरों को समान अधिकार, जंगल की रक्षा सबका कर्तव्य। कई साल बीत चुके थे। जंगल अब शांत, सुंदर और संपन्न बन चुका था। लेकिन अब शेर सिंहराज और हाथी गगन दोनों वृद्ध हो चुके थे। एक दिन शेर ने सभा बुलाकर कहा,
अब समय आ गया है कि हम जंगल के लिए एक नया नेता चुनें जो बुद्धिमान हो, दयालु हो और सभी को साथ लेकर चले। सभी जानवर हैरान हो गए। एक खरगोश बोला, अब हमें नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। गगन और सिंहराज ने फैसला किया कि जंगल का अगला नेता 3 कठिन परीक्षाओं को पार करने वाले जानवर को बनाया जाएगा। ये परीक्षाएं होंगी: बुद्धि की परीक्षा, साहस की परीक्षा, दयालुता की परीक्षा। लोमड़ी चंचल, चालाक और फुर्तीली, भालू बलराम, ताकतवर और बहादुर, बंदर मिठू, होशियार लेकिन थोड़े शरारती। सवाल था, अगर तुम्हारे सामने 2 रास्ते हों, एक आसान लेकिन गलत और एक कठिन लेकिन सही, तुम क्या करोगे? चंचल बोली, जो मुझे जल्दी मंजिल पर पहुंचा दे वही सही। बलराम बोला, कठिन रास्ता चुनूंगा, लेकिन गुस्से में सब हटा दूंगा। मिठू बोला, मैं कठिन रास्ता चुनूंगा, लेकिन सबकी मदद लेकर। सही उत्तर वही जो दूसरों को साथ लेकर चले। गगन और सिंहराज दोनों ने घोषणा की, हमारा अगला नेता है बंदर मिठू। वह दयालु, समझदार और सच्चा सेवक है। जंगल में तालियों की गूंज उठी। मिठू भावुक हो गया। मैं वादा करता हूँ, मैं गगन और सिंहराज जी के रास्ते पर चलूंगा।